बारिश में भी जमे हुए थे, यहाँ पे ही नहीं रहते, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जनसुराज पार्टी एक ऐसा अभियान है जो लोगों को ये बता रही है कि आपकी गरीबी, आपकी बर्बादी के पीछे जो कारण है, पहले उसे समझने की जरूरत है। हम लोगों को ये समझाने के लिए आ रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी से परेशान हैं और इसमें बदलाव चाहते हैं तो अब आपके पास एक विकल्प है जिसका नाम जनसुराज पार्टी है। तो जिन लोगों को आप यहाँ देख रहे हैं और जो हमारे समर्थक हैं, वो सब के सब लोग अभी के प्रशासन से, अपनी जिंदगी से परेशान हैं, अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। उनके पास अगर कोई आशा की किरण है तो वो जनसुराज पार्टी है और इसीलिए वो हमसे जुड़ रहे हैं। इसीलिए आप बरसात के बावजूद इतने लोगों को यहाँ देख रहे हैं। सर, एक सवाल और कि आज जनसुराज पर 10 से 15 दिन हुए हैं, बसपा चुनाव निशान मिले हुए, लेकिन आपके जो भावी प्रत्याशी है कृष्ण भगवान सिंह, वो विगत 2 वर्षों से लगातार हर स्कूल में जाकर के बच्चों को स्कूल का बस्ता देने का काम कर रहे हैं। तो क्या इन्हें पहले से पता था? ये तो कहिए कि जिसको अंग्रेजी में प्रोविडेंस कहते हैं, हिंदी में उसको सौभाग्य कह लीजिए। ये जो मूल भावना है जनसुराज पार्टी की, वो शिक्षा पर आधारित है और हम मानते हैं इतने सारे बच्चे जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये अगर 10 साल की अच्छी शिक्षा पा लें, उसके बाद उन्हें जिंदगी में किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, न तो सरकार की, न माँ बाप की, न किसी और की। वो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने के लायक हो जाएंगे। शिक्षा पर जनसुराज पार्टी का विशेष महत्व दे रही है जनसुराज पार्टी, और हम वादा करते हैं आपसे कि अगर जनता के चुने जाने के बाद जनसुराज की सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर इनमें से हर बच्चा एक अच्छे स्कूल में दाखिला पाएगा। अगर गांव के बगल का स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छी हालत में नहीं है, वहां अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो उन सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिया जाएगा और उसका खर्चा सरकार उठाएगी। तो शिक्षा का जो महत्व है वो हमारे जो उम्मीदवार हैं कृष्ण भगवान जी, उन्होंने इसको शायद पहले समझ लिया था। वो सब पहले से चला रहे हैं। उनके अंतर्मन में ये ख्याल पहले ही होगा कि अगर समाज को बदलना है तो पहले बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। बिहार के अंदर लगातार जो है मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं और इस पर जो है कानून का कोई पकड़ नहीं है, कानून का कोई जो है ये नहीं हो पा रहा है। अभी गौर में भी ताजा घटना घटी है, बच्ची के साथ जो है जघन्य अपराध हुआ है, अपने परिवार के सदस्य भी हैं, उनका FIR तक दर्ज नहीं हुआ। ये बात सही है कि जिस लालू राज को हम लोग जंगल राज कहते थे, आज बिहार की हालत उससे भी बदतर हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पे सब कुछ चौपट हो गया है। कौन कब गोली मार दिया जाएगा, किस मासूम बच्ची को कब परेशान करके उसके साथ दुराचार हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और सरकार और सरकारी तंत्र इतने निकम्मे हो गए हैं कि उनको इस बात की कोई चिंता नहीं होती और वो आंख मूंद कर अपना काम, अपना प्रशासन अपने घरों, अपने दफ्तरों में रहते हुए करते जा रहे हैं। जो जरूरी है कि समाज से ये कानून व्यवस्था की जो कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। जो जरूरी है वो हम और आप जो रोज रोज भ्रष्टाचार को देखते हैं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आपका कोई काम बिना पैसा दिए नहीं होता है। जब तक सरकार इन चीजों को ठीक नहीं करती है, तब तक वो बिल्कुल शासन करने लायक नहीं है। यही बात हम लोगों को समझाने आए हैं। यही बात जनसुराज पार्टी हर जगह लोगों को समझाती है। प्रशांत किशोर जो आजकल रैलियां कर रहे हैं, जिसमें 25-30 हजार लोग आ रहे हैं, उसमें भी हम लोगों को एग्जैक्टली यही बात सिखा रहे हैं, यही बात बता रहे हैं। आशा है कि चुनाव का समय आते आते तक ज्यादा से ज्यादा लोग समझ जाएंगे कि अगर उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है तो एक नई पार्टी, एक नया विकल्प जनसुराज आना चाहिए। सर, बहुत सारे बिहार बदलाव सभा आपने देखे हैं, लेकिन इस तरीके का सभा आपने देखा है कि बारिश झूम पे हो रहा हो और लोग, आप इसको सोच कर देखिए कि लोगों का जुनून कितना बढ़ता जा रहा है। लोग जितना ज्यादा जनसुराज को समझते जा रहे हैं, वो उतना ही
तंदुरुस्त मजबूत जुनून अपने मन में पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रत्याशी ने लगा हो जिसके कारण लोग टिके हो? निश्चित रूप से हम तो यही नहीं, हर जगह ऐसे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, अभी वो तलाश चल रही है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम ऐसे प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जिनको जनता इतना समर्थन देती है, जनता इतना पसंद करती है। अगर ऐसे काबिल उम्मीदवार हमें मिलते हैं तो जनता की सरकार बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सर, आपके जन स्वराज पार्टी लगातार बीजेपी का विरोध करते हैं, जेडीयू का विरोध करते हैं, कांग्रेस को विरोध करते हैं, राजद को विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ टूटे हुए व्यक्ति आपके पार्टी में आते हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। हम ये नहीं कहते कि बाकी दलों में हर आदमी हर औरत नकारा है। हम ये मानते हैं कि बाकी दलों में भी ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था से, अपनी पार्टी से बहुत थके हुए हैं और वो भी हमेशा एक नया विकल्प चाह रहे थे। सर, ऐसा तो नहीं कि वहाँ टिकट नहीं मिलता है तो फिर आपके यहाँ आते हैं, और अगर आपके यहाँ आते हैं तो फिर जो शुरू से संघर्ष कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? मैंने आपसे पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि हम ऐसे उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जिनको जनता का समर्थन मिला हुआ है। जो भी उम्मीदवार ऐसे हो जो जनता का समर्थन हमको दिखा सकते हैं, वो हमारे उम्मीदवार बनने लायक हैं। अगर वो पुराने हैं, अगर वो नए हैं, इसका कोई हमारे ख्याल में, हमारी जनता के ख्याल में कोई बहुत महत्व नहीं है। लेकिन महत्व इस बात का है कि कितने लोग हमारे उम्मीदवार को पसंद करते हैं, उनका साथ देते हैं। सर, एक सवाल ये है सर, बैक की बात तो भाई लोगों ने पूछी है, लेकिन सर यहाँ पे जो कृष्ण भगवान सोनी है, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए भी बहुत कुछ किया है। वो अकेले दम पे कह दिए थे कि हमको अगर जरूरत पड़ा तो अमोद फाउंडेशन करके कोई कंपनी है, उसके बैनर तले मैं उस विद्यालय को बना दूंगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। सर, ऐसे उम्मीदवार की घोषणा कब तक कर रहे हैं सर आप लोग? नहीं, उम्मीदवारों की घोषणा होगी अपने सही समय पर। संशय क्यों है सर? ये कोई संशय की बात नहीं है, ये पब्लिक डिमांड है। लोग चाह रहे हैं, इस बरसात में भी लोग छाता लगा के यहाँ आ रहे हैं, तो इसकी घोषणा क्यों नहीं करते रहे कि अब कृष्ण भगवान सोनी आपसे उम्मीदवार है? पार्टी में उम्मीदवारों की घोषणा करने की अपनी योजना है। उस योजना के अंतर्गत ही ये काम किया जाएगा और विश्वास मानिए जल्दी हो जाएगा। लगातार संभावित प्रत्याशी का जो बोले कि और कैंडिडेट चुने जाने हैं, क्या अभी भी आ रहे संभावित प्रत्याशी? नहीं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जनता के की जो इच्छा है उस पर हम आधारित करते हैं। अभी हाल में आपने देखा मनीष कश्यप जी ने ज्वाइन किया, वो नए आए हैं, उनको इसलिए ज्वाइन करवाया गया कि बहुत सारे लोगों ने उनकी तरफदारी की, उनके बारे में कहा। तो ऐसा नहीं है कि हम जनता की इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे। अगर ज्यादा संख्या में लोगों ने हमसे कहा कि ये उम्मीदवार हमारे लिए सबसे उत्तम है, तो हम जनता की इच्छा को पूरी करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उम्मीदवार जो है किन्हें पसंद करेंगे और आपको जानकारी मिलेगी? इसका तरीका हमारे पास है। एक सवाल है सर कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी या जन स्वराज का जो एजेंडा है, व्यवस्था बदल देंगे, स्वास्थ्य सही कर देंगे, शिक्षा सही कर देंगे, पलायन रोक देंगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जन स्वराज को मिल गया है जो इतने 20-25 सालों से जो पार्टियां जो राज कर रही हैं उनके पास ये फॉर्मूला अभी तक नहीं मिला? देखिए, सवाल आपका अच्छा है, लेकिन आप केवल एक उदाहरण से समझिए। हम वादा करते कि अगर जन स्वराज की सरकार बनी तो वो सारे युवा जो मजबूरी में बिहार से बाहर जाकर 10-12 हजार रुपए की नौकरी करके अपमान सहते हैं, उन सारे मजबूर युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, उन सबको अपने यहाँ रोजगार देंगे। सुनिए, अगर ये तरीका, ऐसा कोई प्लान आजकल के सरकारों में हुआ होता पिछले 35 सालों में, तो वो कर चुके होते। उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब है उनके पास कोई प्लान नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे पास प्लान है, और उसमें से एक प्लान तो हमने सरकार बनाने के पहले ही शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि पिछले 6 महीनों में हमने लगभग 7,000 युवाओं को, ऐसे युवा जिनके पास मोबाइल फोन है और वो मोबाइल चलाना जानते हैं, ऐसे बेरोजगार 7,000 युवाओं को 5 दिन की ट्रेनिंग दी। केवल 5 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद वो सारे के सारे इस फोन के जरिए 3,000 रुपए से 20,000 रुपए तक महीना कमा रहे हैं, ऑलरेडी कमा रहे हैं। सोचिए, बिना सरकार बनाए अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो सरकार बनाने के बाद हमारे पास कितने सारे
प्लान अभी बाकी रखे हुए हैं। सर आखिरी एक सवाल, प्रशांत जी ने कहा था कि नए उम्मीदवारों की वैकेंसी बंद हो चुकी है, तो क्या अभी भी संभावना है कि नए लोग आएंगे तो उनको टिकट मिलेगा? मनीष करते जैसे उम्मीदवार आएंगे सब मिलेगा। नहीं, मैंने तो पहले ही कह दिया ना कि हमने उम्मीदवारों के चयन के बारे में, उनके आने के बारे में जनता के ऊपर छोड़ रखा है। आवेदन की वैकेंसी उन्होंने बंद कर दी थी, बोला था कि आवेदन की वैकेंसी बंद थी और अब भी बंद है, लेकिन अगर कहीं से किसी भी जगह से कोई भी जनता ग्रुप में हमें ये संदेश भेजती है कि हमारा नेता तो ऐसा होना चाहिए, हम इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम उस उम्मीदवार में, प्रत्याशी में अगर काबिलियत देखते हैं तो हम उनको अभी भी चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने के लिए तैयार हैं। क्या ऐसे कंडीशन में जो संभावित प्रत्याशी क्षेत्र के उनकी अनुमति जरूरी होगा? संभावित प्रत्याशियों की अनुमति की नहीं, संभावित प्रत्याशियों की जनता की अनुमति की जरूरत है। जो फ्लाइंग कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए वो हम हर रोज उनको नाप रहे हैं, जोक रहे हैं, तौल रहे हैं। हर बार जब ऐसी मीटिंग होती है तो हम उस उम्मीदवार की काबिलियत को नापते जोखते रहते हैं और इन्हीं सब से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो जनता की पसंद है। जो जनता की पसंद है वो हमारा प्रत्याशी है। कब तक ये प्रत्याशी धन्यवाद। बहुत जल्दी फेज वाइज हमने घोषणा कर दी है पिछले कोर कमेटी की मीटिंग में कि फेज वाइज कुछ चरणों में जुलाई और अगस्त महीनों में सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। धन्यवाद।